तो एक बार फिर से तुम्हारा स्वागत है भाई अपने पति पत्नी और पंगा के एपिसोड नंबर 30 की कमेंट्री के बारे में। तो भाई देखो अपना यहाँ पे एपिसोड स्टार्ट होता है और भाई ये होता है सीधा अपना यहाँ पे रियलिटी चेक स्टार्ट। अपने लाफ्टर शेफ वाले यहाँ से जा चुके होते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है, वो दिखाते हैं कि भाई देखो ये जो पहला रियलिटी चेक है तो बेसिकली ये अपना स्प्लिट वाला है। यहाँ पे जो अपने पति होंगे वो अपने 2 बुलेट्स के पे एक एक पैर रख के खड़े होंगे अजय देवगन स्टाइल में। और फिर उसके बाद यहाँ पे इनके क्वेश्चन राउंड चलेंगे और हर गलत क्वेश्चन के आंसर पे भाई वो जो बाइक की थोड़ी स्प्लिट होती रहेगी। अब जो जितनी देर तक टिका रहा भाई वो इसको जीत जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि भाई तुम अपने यहाँ पे सही आंसर देते रहो। तो अपने पहले वाले राउंड के लिए यहाँ पे आते हैं अपने गुरमीत और डेबिना, और भाई साथ में आते हैं अपने हीना और रॉकी। तो इनसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मेरा पति नहीं होता तो क्या होता। इसमें अपना पहला ऑप्शन होता है कि भाई इज्जत से पेश आती या मुंह ना लगाती या मैं देखती भी नहीं। तो अपने यहाँ पे गुरमीत और रॉकी दोनों कहते हैं कि मुंह ना लगाती, दोनों के गलत होते हैं। तो भाई जिसकी वजह से भाई यहाँ पे अपने दोनों के ऐसे बाइक स्प्लिट हो जाती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है अपनी पत्नियों से कि शादी करने से अच्छा तुम्हारे पति क्या करते, संन्यास ले लेते, वो भाग जाता या फिर वो एक बार और सोच लेता। इस पे अपनी हीना कहती है कि संन्यास ले लेता, इस पे अपनी डेबिना कहती है कि एक बार सोच लेता। दोनों के गलत होते हैं। इनके पतियों के भाई फिर और लेग्स यहाँ पे ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन होता है कि पति बाहर जाने का प्लान बना रहा है तो यहाँ पे उनकी पत्नियां क्या बहाना तैयार करेगी भाई, ऐसे वो बच्चों से मना करवाएंगी, तांडव करेंगी या फिर बीमारी का नाटक करेंगी। गुरमीत कहता है बच्चों से मना करवाएंगी, यहाँ पे रॉकी कहता है वो ऐसे बीमार होने का नाटक करेंगे। फिर से दोनों का गलत होता है भाई, दोनों की फिर से बाइक और स्प्लिट हो जाती है। फिर उसके बाद अपना चौथा क्वेश्चन होता है कि सिर्फ अपने ही मेरी बीवी, मतलब अगर कोई पति यहाँ पे अपनी पत्नी को देखना चाहता है तो वो इनमें से उसके सपनों में वो क्या होगी, आज्ञाकारी, समझदार या फिर मुझसे खुश। यहाँ पे जो अपनी हीना होती है वो कहती कि मेरे हिसाब से ये मुझे आज्ञाकारी कहेगा। यहाँ पे अपनी जो देवीना होती है वो कहती भाई मुझसे खुश रहना चाहेगा। तो यहाँ पे अपने हीना गलत होता है, देवीना गलत होता है। तो यहाँ पे अपने गुरु की बाइक और स्प्लिट हो जाती है। फिर होता है यहाँ पे अपना पांचवा क्वेश्चन कि अगर मेरा पति झूठ बोलते हुए पकड़ा गया तो उनकी पत्नियां यहाँ पे क्या करेंगी, जिंदगी बर्बाद कर देंगी, माफ कर देंगी या फिर घर से बाहर निकाल देंगी। तो इस पे अपने यहाँ पे जो ही ना यहाँ पे अपने गुरमीत और रॉकी होते हैं दोनों चूज करते हैं माफ कर देगी। भाई साहब दोनों के होते हैं गलत। तो ये हो जाता है यहाँ पे अपना और ज्यादा स्प्लिट, और भाई यहाँ पे अपना गुरु इस वजह से गिर जाता है। और फिर उसके बाद भाई यहाँ पे अपने, क्योंकि हीना ने एक सही आंसर दिया होता है, इसकी वजह से ये अपना पहला जीत जाते हैं हीना और रॉकी। और ये वाला राउंड खत्म होने के बाद फिर उसके बाद बारी होती है यहाँ पे अपने सुदेश जी और ममता जी की, और इनके ऐसे वर्ड्स में जाते हैं अपने फरहाद और स्वरा। एंड आई फील लाइक कि भाई ये बिल्कुल सही था, बिकॉज अपने फरहाद भी थोड़ा ऐसे अनफिट और सुदेश जी भाई काफी ओल्ड एज में हो चुके हैं। तो यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन होता है भाई पति से मनपसंद गिफ्ट लेने के लिए पत्नियां क्या करेंगी, ससुराल की झूठी तारीफ करेंगी, अपनी मार्केट मतलब अपनी जो भी ऐसे वो उनकी हरकतें है उसको सुधार लेंगी या फिर किसी भी हद तक गिर जाएंगी। तो इस पे अपने फरहाद और स्वरा कहते हैं कि भाई अपनी हरकत सुधार लेंगी। तो भाई यहाँ पे होता है अपने दोनों का सही आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है कि पत्नियों के लिए कि मेरा पति मुझे डैश समझता है, बेवकूफ, कामचोर या फिर भुलक्कड़। तो इस पे अपने यहाँ पे जो स्वरा होती है वो कहती है कामचोर, ममता जी कहती है भुलक्कड़, और ये भी दोनों का सही होता है। मतलब यहाँ पे भाई सब बाइक स्प्रेड अपनी हो ही नहीं रही है। फिर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन होता है कि काश मैं अपने पति को इज्जत से डैश बोल पाती। ये अपने पतियों के लिए होता है, अपने पत्नियों के पीओवी से कि गधा जी, कुकुर जी, उल्लू जी। तो इसी वजह से भाई यहाँ पे अपने जो होते हैं यहाँ पे अपने कौन फरहाद वो भी कहता है भाई उल्लू, और अपने सुदेश जी भी कहते हैं उल्लू। सुदेश जी का सही होता है, फरहाद का गलत होता है। तो भाई इसकी हो जाती है यहाँ पे बाइक स्प्लिट, एंड देख के वो लाइक सेटिस्फाइड, वरना भाई इनका मेरे से कोई नहीं जीतने वाला था। फिर अपना चौथा क्वेश्चन होता है भाई मेरी पत्नी को हमेशा लगता है कि, ये अपने पत्नियों की पीओवी से होता है कि भाई तेरी बात नहीं सुनता या फिर कुछ छुपा रहा है या फिर मैं बदल गया हूँ। तो इनमें से पतियों के हिसाब से अपनी पत्नियों को क्या लगता है। तो भाई यहाँ पे अपनी सोरा कहती है कि भाई कुछ ऐसा छुपा रहा है, और ममता जी कहती है कि बदल गया है। दोनों का आंसर यहाँ पे होता है गलत। बट भाई ऑलरेडी यहाँ पे अपने स्वदेश जी 1 पॉइंट से आगे थे, जिसकी वजह से
इस वाले राउंड को जीत जाते हैं अपने कौन, सुदेश जी और ममता जी, और पहले में जीते थे अपने हीना और रॉकी, और इनके लिए आती है अपनी मेरी, मेरा नाम मेरी है, मेरी 100% तेरी है, शादी का लड्डू जो खाया पछताया, जो नहीं खाया पछताया, इनको मिल जाता है एक शादी का लड्डू। फिर उसके बाद यहाँ पे एंट्री हो जाती है अपने बिग बॉस की क्वीन की, यानी अपने प्रियंका चौधरी की। तो भाई वो आती है यहाँ पे और वो प्रमोट करने आती है अपने नागिन को, क्योंकि नागिन का सीजन 7 आ रहा है भाई अपने एकता कपूर वाला, और भाई इस बार अपने बिग बॉस से इसने लिया है अपने प्रियंका को। तो ये कहती कि चलो भाई अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए। वैसे तो ईशा मेरी रोस्ट है, हमने यहाँ पे उदारिया साथ में किया है, वो उड़ता उड़ाया जो भी था, जिसमें अपने अभिषेक भी था और ईशा भी थी। तो पहला क्वेश्चन पूछती कि तुम्हारे हिसाब से कौन यहाँ पे फेंकू नाग है, जो बोलता कुछ और है करता कुछ और है। यहाँ पे अपने हीना और रॉकी नाम लेते हैं भाई, यहाँ पे अपने अभी को मिलन नाम लेते हैं अपने रॉकी का, बाकी की 6 की 6 जोड़ियां नाम लेती है अपने अभिषेक का कि भाई अभिषेक फेंकू है, क्योंकि वो कहते हैं मुझे ईशा से मतलब नहीं, ईशा ऐसी है ईशा वैसी है, बट कुछ भी हो हर छोटी बात पे ईशा ईशा ईशा। तो जिसकी वजह से भाई अपना ये वाला टाइटल मिल जाता है फेंकू नाग का अभिषेक को। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है कि कौन चपड़ चपड़ करने वाले यहाँ पे नागिना, जो चुप ही नहीं होती है, सब चिल्ला के कहते हैं एक साथ ईशा। तो ये मिल जाता है ईशा को। फिर उसके बाद वो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा ऐसा नाग है जो यहाँ पे सच में बेचारा है, सब चीख के कहते हैं रॉकी। फिर उसके बाद वो कह दी कि देखो अब होने वाला है एक यहाँ पे नागिन का रियलिटी चेक। तो भाई इसके अंदर तुम्हें कलेक्ट करनी होगी नागमणि। अब भाई तुम नागिन से अगर नागमणि निकालोगे तो भाई उसमें नागिन तो पंगा यहाँ पे डालेगी। तो बेसिकली यहाँ पे अपने कपल्स को रोप पे चलना है, नागमणि के आधा रहस्य इनके पास होंगे, और फिर उसके बाद उसको ज्वाइन करके एक बाउल में डालना है। एक कपल के वर्सेस दूसरा कपल होगा, और जो उसको अच्छे से करेगा भाई सब वो यहाँ पे जीत जाएगा। तो अपने से सबसे पहले राउंड के लिए आते हैं यहाँ पे अपने गीता पवन वर्सेस अपने अविका और मिलन। तो ये आते हैं करते हैं भाई, और हाँ यहाँ का एक रूल और है, पत्नी पहुंच गई पति गिर गया तो फिर से स्टार्ट करेंगे, पति पहुंच गए पत्नी गिर गई तो भी फिर से स्टार्ट करेंगे, दोनों को पहुंचना जरूरी है। तो भाई यहाँ पे अपना ये स्टार्ट होता है, और भाई जैसे अपने यहाँ पे पहला राउंड खत्म होता है तो भाई इसके अंदर जीत जाते हैं अपने गीता और पवन। भाई साहब अपने ऐसे थोड़ी ना, फिर अपने दूसरे राउंड के लिए आते हैं यहाँ पे अपने रुबीना अभिनव वर्सेस अपने ईशा और अपने यहाँ पे अभिषेक। ये स्टार्ट करते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, भाई इनका टाई हो जाता है। उसके बाद टाई ब्रेकर राउंड होता है, और भाई उसमें बस 1 सेकंड से अभिनव अपनी लास्ट बॉल डाल नहीं पाता भाई, जिसकी वजह से जीत जाते हैं यहाँ पे अपने अभिषेक और ईशा। और भाई यहाँ पे अपने समर यहाँ पे अपना पूछता है मुनावर, यार एक चीज बताओ, तुम्हारे लड्डू किसी काम के, तुम यहाँ पे कौन सी जोड़ी को देना चाहोगी। तो वो यहाँ पे कहते कि देखो ऐसा है, हाँ ठीक है माना कि यहाँ पे भाई हम ऐसे हैं वैसे हैं, तो अब हमारे पास लड्डू काम करनी है, और भाई हमने जिनको हराया है बस 2 सेकंड से ये लड्डू होता है उनका। तो यहाँ पे ये वाला लड्डू मिल जाता है रुबीना अभिनव को। गुरमीत आवाज देता है मेरी, मेरा नाम मेरी है, मेरी 100% तेरी है, शादी का लड्डू जो खाया पछताया, जो नहीं खाया पछताया। तो ये वाला शादी का लड्डू मिल जाता है यहाँ पे अपने रुबीना अभिनव और अपने गीता और पवन को। इसी के साथ हो जाती है ये वाली कमेंट्री खत्म। तो अगर तुम्हें वाले एपिसोड की कमेंट्री पसंद है तो इस वीडियो पर लाइक कर दो, इस वीडियो पर कमेंट कर दो, इस वीडियो पर शेयर कर दो। बाकी जल्द मिलते हैं एक और न्यू एपिसोड और एक और न्यू वीडियो के साथ। बाय गाइस।